solve the inequality 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 7 greater than or equal to 1 upon x minus 5 minus 1 upon x minus 9। तो वेवी कर्व मेथड से हमें इनइक्वलिटी को सोल्व करना हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये मेथड सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेई एस्पिरेंट्स हैं या एनडीए एस्पिरेंट्स हैं। तो वेवी कर्व मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना चाहिए कि राइट साइड में जितनी भी टर्म्स हैं सबको एक तरफ लेके आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 टर्म्स आप देख रहे हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 9, इनको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करें तो फिर लेफ्ट साइड बन जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 एज इट इज़, और फिर हम माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 9 वाली टर्म को लेफ्ट में लेके आएँ तो ये प्लस बन जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 9, और 1 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस बन जाएगी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब हमें ऐसे सोल्व नहीं करना कि यहाँ पे ये 4 टर्म्स हैं, इनका हम एलसीएम लेने लग जाएं। अगर इन चारों टर्म्स का एक साथ एलसीएम लेके और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। उसके लिए यहाँ एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि आपको इस ढंग से सोचना चाहिए कि 3 एंड 9 इन दोनों का सम 12 होता है। सिमिलरली 7 एंड 5 दोनों का सम भी 12 होता है। तो जिनका सम 12 बन रहा है उन टर्म्स को हम क्या करें, उनकी ग्रुपिंग कर दें। जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस कर लें 1 अपॉन एक्स माइनस 9, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी है हमने। और फिर बाकी जो 2 टर्म्स बची हुई हैं उनकी भी ग्रुपिंग करनी है, और दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का सम करना है। सम करना है तो x माइनस 9 न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा, x माइनस 3 दूसरी टर्म के न्यूमरेटर में जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमें न्यूमरेटर में क्या ऐड करना पड़ेगा, x प्लस एक्स यानी कि 2x माइनस 3 माइनस 9 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9। तो इन दोनों का सम ये आएगा, इसको भी हम ब्रेसिस में इंक्लोज कर सकते हैं माइनस। अब इन दोनों का सम करें तो इसमें भी ऐसा ही होगा, न्यूमरेटर में इन दोनों का सम बन जाएगा यानी कि 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5। इसको भी हम ब्रेसिस में इंक्लोज कर दें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी कि इन दोनों का सम 12 बन रहा है, 7 और 5 का सम 12 बन रहा है, ऐसा मैंने क्यों किया था, ऐसा करते ही ये 2x माइनस 12 फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है और 2x माइनस 12 सेकेंड एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि 2x माइनस 12 कॉमन आ सकता है। तो 2x माइनस 12 को हम कॉमन ले लें तो फिर हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी या एक्सप्रेशन बचेगा। 2x माइनस 12 कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9, और माइनस कर पाएंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5, और इसको भी करली ब्रेसिस में इंक्लोज करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट फैक्टर में 2 कॉमन ले लें तो फिर ये बनेगा x माइनस 6, और अगला जो एक्सप्रेशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो फिर एलसीएम अगर हम ले लें तो डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5, यानी कि इन चारों फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट तो इधर आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ठीक है। और माइनस में करना पड़ेगा हमें इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है एक्स स्क्वायर, और माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। और फिर क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा माइनस 12x, तो हमें प्लस 12x लिखना पड़ेगा, और प्लस 27 है लेकिन माइनस 27 क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम लिख पाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 2 इंटू एक्स माइनस 6, और नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है
वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -12x से +12x कैंसिल, 35 - 27 ये बनेगा 8। तो 8 अपॉन x - 3 इंटू एक्स -5 इंटू एक्स -7 और इंटू एक्स -9 और ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसको सोल्व करने के लिए? इसको सोल्व करने के लिए अब हम राइट डाउन कर सकते हैं न्यूमरेटर में 8 इंटू 2 16, 16 इंटू एक्स -6 होल डिवाइडेड बाई एक्स -3 इंटू एक्स -5 इंटू एक्स -7 इंटू एक्स -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तक वेवी कर्व मेथड की हम फर्स्ट स्टेप फुलफिल कर चुके हैं। अभी तक तो हमने केवल एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई किया है। तो वेवी कर्व मेथड में फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताई है कि राइट साइड में जितनी भी टर्म्स हैं उसको लेफ्ट साइड में लेके आना चाहिए, और तो राइट साइड में लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है, तो फर्स्ट स्टेप तो फुलफिल हो गई है। अब सेकेंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जितना पॉसिबल हो सके लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व करना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सभी लीनियर फैक्टर की फॉर्म में हैं। तो फिर हमारी वेवी कर्व मेथड की सेकेंड स्टेप भी फुलफिल हो गई है। अब थर्ड स्टेप में हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हमें मिले हैं वो x प्लस माइनस कॉन्स्टेंट की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे माइनस कॉमन लेके, और माइनस अगर कॉमन लेंगे और फिर उस माइनस को अगर हटाएंगे तो फिर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी फैक्टर्स x प्लस माइनस के की फॉर्म में ही हैं, x कहीं भी नेगेटिव नहीं है। तो थर्ड स्टेप भी वेवी कर्व मेथड की फुलफिल हो गई है। फिर हमें फोर्थ स्टेप में क्या देखना चाहिए? फोर्थ स्टेप में हमें नंबर लाइन पे इन सभी क्रिटिकल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लोकेट करना चाहिए। तो क्रिटिकल वैल्यूज का क्या मतलब है? क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब है कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स आपको मिले हैं उन सबको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। तो x - 6 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ से 6 आएगी, इधर से x की वैल्यू 3 आएगी, इधर से x की वैल्यू 5, यहाँ से 7 और यहाँ से हमें 9x की वैल्यू मिलेगी। तो ये सब क्रिटिकल वैल्यूज हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वेवी कर्व मेथड में आपको इन सभी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू। ये जरूरत नहीं है कि वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, कहीं भी है तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू हम रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी यानी कि 5, उसके बाद उससे ग्रेटर देन क्या है 6 है, 6 से ग्रेटर देन 7 है, 7 से ग्रेटर देन 9 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि अब इन सभी क्रिटिकल वैल्यूज ने इस नंबर लाइन को कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो राइट मोस्ट इंटरवल है वहां हमेशा आपको प्लस साइन अप्लाई करना है, और फिर ये साइन अल्टरनेटिवली चेंज होते जाएंगे अगर लीनियर फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी ओड है, यानी कि लीनियर फैक्टर की जो पावर है अगर वो ओड है तो उस क्रिटिकल वैल्यू पे ये साइन अल्टरनेटिवली चेंज होते जाएंगे। तो यहां आप चेक कर रहे हैं कि x - 6 की पावर 1 है, सभी लीनियर फैक्टर्स की पावर 1 है जो कि ओड है। पावर ओड होने की वजह से सभी इंटरवल्स में प्लस माइनस साइन है वो अल्टरनेटिवली चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अगर मान लीजिए कि x - 3 की जो पावर है वो 2 होती, यानी कि इसकी मल्टीप्लिसिटी इवन होती, तो आप क्या करते? तो जो 3 है ना, जो क्रिटिकल वैल्यू, इसको हम जैसे क्रॉस कर देते या यहाँ पे स्टार लगा देते, इसका मतलब हो जाता कि 3 पे जो साइन है वो चेंज नहीं होता, यानी कि यहाँ प्लस है ना तो यहाँ फिर प्लस ही होता अगर x - 3 होल स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करता। लेकिन यहाँ तो सारी लीनियर वैल्यूज हैं, तो फिर आपको इस ढंग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर यहाँ साइन अल्टरनेटिवली चेंज होंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप है वेवी कर्व मेथड की। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगी? लास्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि जो हमारी इनइक्वलिटी है उसमें सिंबल क्या है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है या वो लेस देन 0 है, और वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है या स्ट्रिक्ट लेस देन 0 है, ये भी चेक करना है। स्ट्रिक्ट का मतलब इक्वल टू का साइन है या नहीं है उसके साथ। अगर इक्वल टू का साइन है तो फिर ये जो रूट्स हैं या क्रिटिकल वैल्यूज हैं ये भी सोल्यूशन में इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन जो वैल्यूज डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करती हैं क्रिटिकल वैल्यूज वे इंक्लूड नहीं होंगी।
तो न्यूमरेटर में केवल 6 एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल वैल्यू की फॉर्म में। तो 6 अगर एग्जिस्ट करता है तो केवल यही वैल्यू हम लेंगे, बाकी कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो सबसे पहले फिर हमें सोल्यूशन सेट लिखना हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन है तो फिर आपको वही इंटरवल लेने हैं जिनमें प्लस साइन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फिर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3 to 5, और 3 और 5 दोनों क्रिटिकल वैल्यूज डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम 3 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 to 5 इंटरवल ही इंक्लूड करेंगे, यानी कि ओपन इंटरवल आएगा 3 to 5। नेक्स्ट क्या है 6 to 7, तो यूनियन हम लेंगे क्योंकि ये दूसरा भी सोल्यूशन सेट इंक्लूड है, तो हम यूनियन करेंगे। यूनियन करेंगे तो 6 इंक्लूड होगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसलिए हमें ये विचार करना पड़ रहा है कि 6 शामिल होगा कि नहीं होगा। तो 6 न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है और न्यूमरेटर में है तो फिर हम इसको इंक्लूड करेंगे, यानी 6 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल हम ले सकते हैं और 7 की तरफ ओपन इंटरवल यूज करेंगे। फिर यूनियन होगा 9। अब 9 डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब हुआ कि 9 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा और फिर ये आगे नंबर लाइन में चलता ही जा रहा है, यानी इन्फिनिटी तक, तो 9 इन्फिनिटी अगला इंटरवल होगा और इन्फिनिटी की तरफ हम हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं। तो ये इस इनइक्विलिटी का रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा और इसको हम आंसर बोल सकते हैं। तो इस ढंग से हम वेवी कर्व मेथड से इनइक्विलिटी को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप you have understood all these steps very well. Thanks for watching.